कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का कुछ महत्वपूर्ण नियम। पहले सूर्य भगवान को जल दें या तुलसी को। कितने परिक्रमा करने चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। पूजा करते समय दो बातों का ध्यान रखना है, सिंदूर चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं। इससे जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो एक एक करके हम तुलसी माता की पूजन से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिएगा। जब भी हम कार्तिक मास में तुलसी पूजन करते हैं तो परिक्रमा जरूर करना चाहिए। कितने परिक्रमा करना चाहिए? 5 या 7 या 11 बार हमें परिक्रमा करना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर तुलसी माता को रख परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप जरूर करिए। नारायण का अगर हम नाम लेते हैं, विष्णु भगवान का नाम लेते हैं, तो तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करते हुए परिक्रमा और जल देना चाहिए। जल देते समय यह ध्यान रखिए कि आपके जो तुलसी माता का जो गमला है वो साइज कितना है, उस साइज के हिसाब से आपको जल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 लोटा भरा और पूरा जल डाल दिया। छोटे से पात्र में जल डालिए, आचमनी से भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना डालिए कि आपकी तुलसी माता में जितना उनको जल की आवश्यकता हो। तो यह भी ध्यान रखिएगा। और जब भी हम कार्तिक मास में तुलसी पूजन करेंगे तो हमें कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए? तो देखिए, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन के हमें पूजन करना चाहिए, क्योंकि लाल से हमारे जो है माता को प्रिय होता है और पीला नारायण को। तो लाल और पीले रंग के ही वस्त्र पहन के हमें पूजन करना चाहिए। जब आप जल अर्पित करिए, आप पूजन के लिए कपड़े निकाल लीजिए। मान लीजिए आपके पास लाल लाल रोज नहीं है, तो एक कपड़े निकाल लीजिए। पूजन करने के बाद उसको आप गंगा जल छिड़क के रख भी सकते हैं, लेकिन लाल और पीले रंग के ही कपड़े पहन के हमें पूजन जो है करना चाहिए। सुबह आप सिर्फ जल दीजिए, परिक्रमा करिए, और उसके बाद शाम के समय आपको भोग रखना चाहिए, लाल पुष्प, अक्षत, ये सभी चीज़ें। और जब आप भोग लगाते हैं तो पहले तुलसी माता को स्पर्श कराइए, आचमनी कराइए, और उसके बाद थोड़ा दूर रखिए। यह भी ध्यान रखिएगा, दूर रखिए, और दीपक को भी दिखाने के बाद दूर रखिए। तो यह ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। अब हम जानते हैं, क्या तुलसी माता को सिंदूर रोज लगाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। तुलसी माता को सिंदूर तभी लगता है कार्तिक मास में जब तुलसी विवाह होता है। कुंवारी रूप में ही तुलसी माता की पूजन कार्तिक मास में की जाती है। जब हम विवाह करते हैं उस दिन से जो है तुलसी माता को सिंदूर लगता है, और श्रृंगार का सामान भी हमें उसी दिन चढ़ाना चाहिए। पहले से हमें श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन सिर्फ आपको जल देना है, पूजन करना है। शाम के समय आपको तुलसी माता के पास बैठ के आसन लगा करके तुलसी चालीसा का पाठ, तुलसी स्तोत्र का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। आरती करनी चाहिए और आंचल फैला के तुलसी माता से कृपा जरूर मांगना चाहिए कि हे माता, हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा करिए, अपनी जो है कृपा हमारे घर में बरसाइए। यह कार्य आपको जरूर करना है। और साथ में शुक्रवार के दिन एक कमल गट्टा आप जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि कमल गट्टा जो है कमल के पुष्प से होता है। तो कमल का पुष्प अगर ना मिले तो एक कमल गट्टा हर शुक्रवार के दिन कार्तिक मास में जरूर चढ़ाइएगा। साथ में आपको तुलसी माता जहाँ रखते हैं आसपास एक गमले में ना आपको आंवले का वृक्ष भी लगाना चाहिए। आंवले के वृक्ष में नारायण का निवास होता है, तो आंवले के वृक्ष में आप लगाएंगे तो आपको शाम के समय तुलसी माता के साथ साथ आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपदान करने का सौभाग्य मिलेगा, पूजन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो छोटा सा ही आप गमले में लगा सकते हैं, तो आप ज़रूर लगाइएगा शाम के समय। और शाम के समय यानी सूर्यास्त 6:30 बजे के बाद से 7:30 बजे के बीच में आपको पूजन करना चाहिए। तो यह कार्य आप जरूर करिएगा शाम के। सुबह सिर्फ आपको जल देना है, और सुबह यानी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, तो सबके मन में ये भी होता है क्या पहले सूर्य भगवान को जल दें कि तुलसी माता को?
तो अगर आप सूर्य से मतलब सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं, आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो पहले आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको तुलसी माता में जल दे सकते हैं। उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल दें। सूर्य भगवान को जल ज़रूर देना है। और अगर आप सूर्योदय से पहले सूर्योदय के पहले नहीं उठ रहे हैं, तो पहले आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, उसके बाद तुलसी माता को जल दीजिए। तो आप दोनों परिस्थिति में कर सकते हैं। आप सूर्य भगवान को भी पहले जल दे सकते हैं, उसके बाद आप तुलसी माता को भी जल दे सकते हैं। तो आप जब भी कार्तिक स्नान होता है, वह 4:30 या 4 बजे के बाद और 5 बजे के बीच में होता है। और तब आप उठते हैं, यानी तारों के छाँव में ही स्नान होता है और तुलसी माता की सुबह पूजन होती है। तो हमें कार्तिक मास में इतने बजे ही पूजन करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। और जब आप पूजन जल वगैरह कर लेंगे, तो ऐसे जगह पे रखिएगा तुलसी माता जहाँ साफ स्वच्छ हो। आप रंगोली अगर बना लेते हैं, आपकी बिगड़ जाती है रंगोली, तो आप कोई बात नहीं, अगर अपने पहली रंगोली बना के उनके ऊपर रखी है, तो आपको थोड़ा सा फूल से भी आपको गमले को सजा देना चाहिए। वैसे तो 4 केले के मंडप और खम्भ से भी तुलसी माता को सजाया जाता है। बहुत सजा के रखा जाता है तुलसी माता को कार्तिक मास में। अगर ऐसा संभव है तो आप कर सकते हैं, जो है केले के खम्भे तैयार करके उनके नीचे जो है आपको तुलसी माता को रखना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके लिए जो है सही है, अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो यह कार्य आप ज़रूर करिएगा। शाम के समय तुलसी माता की आरती पाठ जरूर करिएगा और एक माला तुलसी माता के पास ही बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करिएगा और इसका फल ना आपको ज़रूर मिलेगा। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा ना ज़रूर होगी। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं आप सभी को कार्तिक मास से जुड़ी सभी जानकारी छोटी छोटी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से शेयर करती रहूँगी, ताकि आपके लिए आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।